हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपको स्वागत है। एम सीआरई का फाइनल एग्जामिनेशन शेड्यूल आउट हो चुका है। किसका कब पेपर है और क्या एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पेपर कब क्या है। देखो 25, 26 और 27, ठीक है। इन 3 दिनों में दो दो शिफ्ट में आपका पेपर है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी 9 से 12 और इवनिंग शिफ्ट आपकी 3 से 6 रहेगी। ध्यान रखें, पेपर वैसे आपको 90 मिनट्स का है, 1.5 घंटे का है, पर 3 घंटे क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर ये देख लें, इसी के अकॉर्डिंग इसके आगे जो ग्रुप कोड दिए गए हैं ये आपका पोस्ट कोड होगा, ठीक है। तो आप ये देख लें कि आपका किस में है किस में नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपका उस दिन और उस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अभी एडमिट कार्ड नहीं इशू हुआ है, अभी सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है। अगर आपको नहीं पता कैसे चेक करना, वीडियो चैनल पे है, जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे देख ले एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस क्या है। देखो क्वेश्चन पेपर सेपरेटली ये आपको पता होना जरूरी है। जो भी पहली बार पेपर दे रहा है उसको तो पता होना ही जरूरी है, और जो दोबारा भी दे रहा है या तिबारा भी दे रहा है उसको भी पता होना जरूरी है, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक्स आपका एग्जामिनेशन में होना और ना होना बराबर कर सकती हैं, ठीक है। वेयर द मैक्सिमम 2 ग्रुप सीबीटी विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट एज पर द स्कीम, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे ये ईच क्वेश्चन पेपर सेपरेट मिलेगा। किसी ने अगर एक शिफ्ट में, जैसे किसी का 3 और 5 दोनों है, ठीक है, इन दो ग्रुप में उसका पेपर है, 3 और 17 में है, या 17 और 31 में है, 32 और 34 में है, 35 में है, ठीक, 55 में है, ठीक है। तो उसका जो पेपर होगा वो 3 घंटे चलेगा, ठीक है। 1.5 घंटा पहला पोस्ट कोड का और फिर 1.5 घंटा दूसरा पोस्ट कोड का, कोई गैप नहीं मिलेगा उसमें आपको, ठीक है। और आपको पूरा कंटिन्यूटी 3 घंटे पेपर देने पड़ेंगे और 2 पोस्ट कोड के आपके पेपर हो जाएंगे। 2 से ज़्यादा होगा तो आपका अन्य किसी दिन आपका पेपर पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया कि ईच पेपर ग्रुप को लिए आपको प्रत्येक सेपरेट पेपर मिलेगा, और शिफ्ट में 1 से 2 पेपर होने का इसमें मैं चीज किया गया, वन शिफ्ट में, एज हेल्ड इन वन शिफ्ट, ठीक है। ध्यान रखना, शिफ्ट तो 2 हो रही हैं पर एक शिफ्ट में भी 2 ग्रुप कोड को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट, फॉर सेपरेट हुए मोर देन वन ग्रुप मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट। द क्वेश्चन पेपर एज पर द स्कीम विल बी विजिबल आफ्टर वन आफ्टर ईच अदर, एक के बाद एक शो हो जाएगा क्वेश्चन। सच द कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड अपीयर इन मल्टीपल शिफ्ट ऑन द मल्टीपल डेज एज पर द एप्लीकेशन टू द वेरियस ग्रुप। ये भी हो सकता है आपका मल्टीपल डेज में या मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो, जरूरी नहीं है। हो सकता 9 से 12 में एक में हो, फिर 3 से 6 वाली में हो, ठीक है, या फिर अगले दिन हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि एक शिफ्ट में आपका 2 पेपर हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन के लिए तैयार है, और वो चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि आपका ग्रुप कोड में जो जो आपने भरी है वो आपको यहाँ से क्लियर कट हो जाएगा, है ना। सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड ईच शिफ्ट एंड शेड्यूल एग्जामिनेशन एज पर द कैंडिडेट, ठीक है। कहने का मतलब ये, हर शिफ्ट के लिए आपका एक एडमिट कार्ड इशू होगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप सेम शिफ्ट अगले शिफ्ट में भी आ जाए तो वही एडमिट कार्ड लेके आ जाए। एक कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड फॉर द रेस्पेक्टिव शिफ्ट विद अ वैलिड फोटो आईडी प्रूफ इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ध्यान रखें, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में केवल 2 चीजें लेके जानी है, एक आपका एडमिट कार्ड, दूसरा ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ठीक है। क्या लेके जाना वो भी आप सुन लें, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ज़्यादा डीएल, इसके अतिरिक्त कुछ मत लेके जाना, क्योंकि डीएल में इसलिए मना कर रहा हूँ, कुछ महान लोग मिल जाते हैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो उसमें ये कहते हैं कि उसमें चिप लगी हुई है और इस वजह से वो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको एक एडिशनल आप लेके जाना, वो ठीक है, पर इस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, ठीक है। लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मना कर तो अपना वहाँ पे जो रखोगे बैग वगैरह वहाँ रख देना। एट द बेस्ट एफर्ट द सेम एग्जामिनेशन सेंटर हैज़ बीन अलॉटेड फॉर द कॉमन कैंडिडेट मोर देन द वन ग्रुप पोस्ट, सेम बात हो गई है। ये भी हो सकता है, कहने का मतलब इन सम अदर केसेस द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड, कहने का मतलब ये है कि आपके 2 या 3 पेपर हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक शिफ्ट में हो, ये और ज़रूरी नहीं कि हो भी सकता है एक एग्जामिनेशन सेंटर में भी हो सकता है एक सिटी में भी ना हो। ये चीज़ यहाँ पे कंडीशन दी गई है। तो इस चीज़ के लिए जैसे अभी ऊपर आप चेक कर लोगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के लिए तो जो कंडीशन है इसको फॉलो अप करना है, और जो भी आप कैंडिडेट जाएगा उसको आईडी और वगैरह वो सब प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर अनफेयर पाया गया तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। द एडमिट कार्ड विल बी इशूड प्रोविजनली बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी स्कूटनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कहने का मतलब ये एडमिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप क्लेम कर सकते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा।
द एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दिया ही गया, नहीं तो ये कमेंट बॉक्स में भी आपको, सॉरी डिस्क्रिप्शन सेशन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट, द प्रिंट आउट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड एंड द फुल पेज विद ऑल कंटेंट फॉर ईच शिफ्ट ऑफ टाइम। ठीक है, एंड डेट्स एंड डेट एंड टाइम्स शेड्यूल ऑन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ये 2 कॉपी एडमिट कार्ड ले जाने को कहा गया है। ठीक है, ये उस केस 1 कॉपी रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड अदर कॉपी फॉर टू बी प्रिजर्व फॉर द अदर फॉर्मेलिटी शुड यू बी सिलेक्टेड। ठीक है, कहने का मतलब ये इन्होंने कहा है कि आप इस एडमिट कार्ड की 2 कॉपी करा लें। ठीक है, 2 प्रिंट आउट करा लें, एक अपने पास रख लें और एक वहां पे लेके जाएं अंदर। ठीक, वो इसलिए, और हाँ, हर शिफ्ट के लिए एक एडमिट कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, एक शिफ्ट में आपके 2 एग्जामिनेशन है तो उस एडमिट कार्ड में आपका लिखा होगा 2 पोस्ट कोड। ठीक है, दोनों लिखे होंगे। अगर आप, और 2 एडमिट कार्ड इसलिए क्योंकि आपका जब डीबी होता है तो एडमिट कार्ड लगता है ना, और उस वक्त अगर डाउनलोड का कोई इशू आएगा तो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, इन व्यू ऑफ एप्लीकेशन द मल्टीपल पोस्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ द कैंडिडेट, a candidate may be required to appear in more than one shift. Hence, all the candidates required to check their admit card for the exact date and time, report and reporting time mentioned in the admit card. अगर आपका एक से अधिक सेंटर पे या फिर एक से अधिक शिफ्ट में पेपर है तो पेपर में एंट्री करने से पहले अपने एडमिट कार्ड में अपना रिपोर्टिंग टाइम और एग्जैक्ट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन चेक कर ले, ताकि पता चले कि एंड टाइम पे मिसमैच ना हो जाए और गलत एडमिट कार्ड आपके हाथ में ना आ जाए और गलत सेंटर पे आप ना पहुंच जाए। चेंज इन सेंटर इन टाइम एंड डेट आर नॉट अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ठीक है, कहने का शॉर्टकट में मतलब ये है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर टाइम शिफ्ट चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर एम्स को लगता है वहाँ पे या फिर कोई वहाँ पे सेंटर पे कोई टेक्निकल इशू होता है तो वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि इसमें एंड टाइम तक अपडेट आती ही रहती हैं कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, सब्सक्राइब करके रख लो और एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप रेगुलर अपडेट रहो। नेक्स्ट, इट एक्सपेक्टेड दैट द कैंडिडेट शुड नॉट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिस इंटरेस्टिंग स्मूथ ऑफ एग्जामिनेशन। अरे मतलब कुछ उल्टा सीधा मत करते हुए पकड़े जाना बस। अब यहाँ पे इन्होंने नीचे पोस्ट वाइज भी ये पूरा कंप्लीट दे दिया है कि किस पोस्ट का कब है, मॉर्निंग में है, इवनिंग में है। ठीक है, तो अब इससे कोई दिक्कत नहीं कि जैसे कई लोग पोस्ट कोड भूल जाएं। ठीक है, कि भैया मेरा पोस्ट कोड कौन सा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कट है। तो यहाँ बस वीडियो में बस इतना ही, ये आपके इंस्ट्रक्शंस थे, आपको पता होना जरूरी था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और किसी चैन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।